आप सभी का स्वागत है आराध्य क्लासेस 75 में। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक सूत्र के बारे में। घातांक सूत्र होते क्या हैं? ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई कोई नंबर है, कोई चर पद है, अगर उस पे घातों की संख्या 0 हो, जैसे मान लेते हैं a पे पावर जो है घात 0 है, तो हमेशा इसका मान क्या होगा? 1। हमेशा किसी भी नंबर पे अगर घातों की संख्या 0 हो तो उसका मान सदैव 1 ही होता है। अगर मान लीजिए कोई चर है, उसमें घात 1 है, तो इसका मान क्या होगा? वो सेम चर ही हो जाएगा। या और सूत्र के बारे में देखें, अंडर रूट कोई फंक्शन है a, इसको आप क्या लिखोगे? a पे पावर 1/2 के रूप में। या हम कहें ये त्रिकरणी में आपको कहें a है, तो इसको आप घन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? a अपॉन इस पे पावर लिख सकते हो 1/3 के रूप में। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे फार्मूले हैं घातांक के। जैसे आप कहूँ a पे पावर माइनस कोई 1 है, तो इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है? यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1/a, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या कहें फार्मूला जो है a पे पावर माइनस n का रूट, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/a पे पावर n, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, या कहें a पे पावर n का रूप है, ऐसे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1/a पे पावर माइनस n के रूप का। ठीक है, ये सब। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कोई मान लीजिए a पे पावर m है इंटू a पे पावर n है, तब ये फार्मूले के रूप में आप क्या बना सकते हो? जानते हो, गुणा में जब समान बेस होते हैं, आपके आधार जब समान है, तब गुणा में घात क्या होते हैं? जुट जाते हैं। तो a पे पावर हो जाएगा m प्लस n का रूट। ठीक है, ऐसे। और इसी को हम कहें a पे पावर m है अपॉन a पे पावर n है, तो इसको आप क्या लिखोगे? आप इसको लिख सकते हो, चूंकि भाग के रूप का है, आधार आप समान है, तब इसे क्या लिखेंगे? a पे पावर m माइनस n का रूप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 7 नंबर हो गया और ये 8 नंबर। ठीक है, ऐसे हम फार्मूले बहुत सारे बना सकते हैं और होते भी हैं। अब कहें ए पे पावर मान लीजिए m है और इन सभी पे पावर n है, तब आप क्या लिखोगे? जानते हो, घात का घात में गुणा हो जाता है, तो a पे पावर हो जाएगा m n। इस प्रकार से फिर और भी फार्मूले देखें। अगर हम कहें मान लीजिए कुछ इस टाइप का हो, ब्रैकेट में a पे पावर m है इंटू b पे पावर n है और इंड पे पावर लगा है अलग से p। ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये हो जाएगा क्या? a पे पावर mp इंटू b पे पावर क्या? np, इस टाइप का। ठीक है, ये सब फार्मूले आपके हो जाएंगे। बहुत बेसिक चीजें फार्मूले हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी लगते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर ये सब फार्मूला नहीं याद है तो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन दिक्कतें होंगी, इसलिए फार्मूला भी जरूरी है। तो देखिए, अगर कहें a पे पावर m है, a पे पावर, या कहें चेंज कर देते हैं, b पे पावर n है और इस पे पावर लगा हो p, तब क्या लिखेंगे? तो हो जाएगा a पे पावर mp अपॉन b पे पावर n p।
इतनी बात है। अब इन्हीं को अगर मुझे सॉल्व करना, मैंने जैसे बताया पहले फार्मूले के अनुसार मुझे अगर सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, तो मैंने बोला कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो जो मर्जी, मान लीजिए 5 2 8 5, और इस पे जो है घात लगा है क्या, 0, तो इसका मान सदैव किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये पहले फार्मूले के हिसाब से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस टाइप का। और ये तो सीधा सीधी बात है भाई, किसी भी चर पे या कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला यन, यन पे घात क्या है, 1 है। अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब तो 1 पावर होता है, किस पे, चर पे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा यन के बराबर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपके लगभग लगभग क्लास क्लास में पूछा जाता है आपसे कि अगर कोई संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान किसके बराबर होगा। तो ये हमेशा, कितनी भी बड़ी संख्या अगर उस पे पावर 0 है तो उसका मान सदैव एक ही होगा। ठीक है, ये सर। अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिए अंडर रूट में कोई वैल्यू है या ऐसे 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप 3 पे पावर 1/2 के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कहने का मतलब था। अब इसका मतलब भी तो सेम वही बात है। अगर मैं कहूँ कि इसी पे मान लीजिए ये ऐसे कुछ है, 3 है, और इस पे पावर मान लीजिए यहाँ पे इसके नोक में 3, ये घन कहता है, घनमूल बोलते हैं इसको। ये आपका वर्गमूल हो गया, घनमूल है। इसको किसे रिप्रेजेंट करोगे, तो 3 पे पावर 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं कहूँ इस टाइप का, अगर मैं इससे क्वेश्चन करूं, मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, कोई संख्या है, 5 है, और 5 पे जो पावर दिया है वो -2 दिया है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 पे पावर, अब ये स्क्वायर हो जाएगा, घात के रूप ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये फंक्शन बन सकते हैं, चेंज करने के अलग अलग मेथड है या तरीका, तो ये सब आप लगा सकते हो। मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए कोई समान चर वाले हों, जैसे समान वेरिएबल वाले हों, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये सारी चीजें आप डिपेंड करता है। जैसे देखिए, मैं कहूँ इसको, अगर मैं कहूँ 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4 है, तो आप ऐसे क्या लिखोगे जी, बेस समान होना चाहिए, आधार जो है समान होना चाहिए। जब तक आधार समान नहीं है तो आप गुणा में पावर जोड़ नहीं सकते, घात जोड़ नहीं सकते। यहाँ पे देखिए 2 पे और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब है 2 पे पावर, फार्मूला देखिए क्या हुआ, m प्लस n, इसका मतलब है 3 प्लस 4, इसी को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 7 के रूप में। ठीक है, ये बातें आप लिख सकते हो, ये सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी फार्मूला आप देख लीजिए, और क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जरूर इसको कमेंट में बताइएगा। मान लीजिए मैं इन्हीं में से थोड़ा सा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल तौर पे आपको देता हूँ। क्या मैं बोलूँ, मान लीजिए 2 पे पावर 3 है और डिवाइड 2 पे पावर 5 है, तो क्या मुझे इसका मान बताएंगे, ये आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तब तक फार्मूला बहुत बेसिक है, इसे याद रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।